तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। देखिए, कल हमने आपको बताया कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है। कल हमने यही बताया कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, या फिर इसी को हमने क्या बताया था, V बराबर K Q/R। और यह भी बताया था कि विभव और दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक ना, कि जो विभव का मान होता है वो किस पर निर्भर करता है। आज हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक ना, आज हमें पढ़ना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होता है। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्या चीज? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, आसानी से समझ में आएगा, बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं है। अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। अगर आप उसको देखे हैं तो इसको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। इतना जान लीजिए, आप बहुत ही आसान से इसको समझ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, जिसमें पहले हम आपको बता देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह होता है जब दो विपरीत आवेश, मान लिया एक आवेश हमारा प्लस Q या है और दूसरा है मान लेते हैं माइनस Q है, यह हो गया प्लस Q या हो गया माइनस Q। तो जब दो विपरीत आवेश परंतु परिमाण में समान एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हों तो उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। फिर से देखिए एक बार, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से जब दो विपरीत आवेश जिनका परिमाण समान हो एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हो तो वह क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक ना, तो देखिए हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव का मान होता है वह कितना होता है। तो देखिए, जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हमारा होगा उसकी दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति हमारी होती है उसके अक्ष पर, एक होती है उसके निरक्ष पर। तो दोनों स्थिति को हम बताएंगे, एक हमारा अक्षीय स्थिति, एक होता हमारा क्या, निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारी अक्षीय स्थिति, तो देखिए ये हमारा है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु विभव का मान, विभव मान नहीं लिखते हैं, बस विभव कितना होता है वही हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम लेकर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, तो हमने बता दिया आपको विद्युत द्विध्रुव क्या चीज होती है। तो आगे देखिए विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यदि मान ले हमारा प्लस की आवेश या हमारा क्या है माइनस की आवेश है। ठीक ना, थोड़ा इधर लिख देते हैं। यह हमारा है प्लस की आवेश, यह हमारा है माइनस Q आवेश। ठीक ना, यह हो गया माइनस Q, यह हो गया प्लस Q। अब यह एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 2a दूरी पर आते हैं। यह इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु है, यह दूरी हमारी a होती है, यह दूरी क्या हो जाती है a। अब इसके अक्ष पर हमें क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अब बाएं साइड भी इसके अक्ष का रहा, इसका अक्ष यही है, अक्ष वही है। देखिए अक्ष पर ही कहा है, अच्छी स्थिति वह होती है जो जिसके अक्ष पर हमें ज्ञात करना उसके समांतर रेखा जो होती है। ठीक ना, अगर अच्छी स्थिति हो जाए, अब इसके अक्ष पर ही कहा तो इसके अक्ष पर ही क्या करेंगे, समांतर रेखा जो होगी हर जगह जो दूरी समान होगी। ठीक ना, आगे हम बताएंगे निरक्ष स्थिति क्या होती है। तो देखिए अच्छी स्थिति हमारी हो गई। अब यहाँ पर एक बिंदु हम ले रहे हैं P, कौन सा ले रहे हैं P। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए P बिंदु पर अब प्लस Q माइनस Q आवेश के कारण हमें विभव का मान ज्ञात करना है। इसके प्लस Q माइनस Q आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। माना इसके केंद्र बिंदु अर्थात मध्य बिंदु से इसके जो जहां पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है वहां तक की दूरी हमारी है r। कितना है r।
ठीक ना। जब यह पूरी दूरी हमारी r हो गई, ठीक, अगर देखा जाए तब इसके बीच या बिंदु P और प्लस Q आवेश इतनी पूरी दूरी कितनी हमारी हो जाती है। अब देखिए यहां तक कि A है, यह पूरी है R, तो हो जाता है कितना R प्लस, ठीक। अब आगे देखिए, अगर इतने के बीच की दूरी हम निकालते हैं इस माइनस Q के बीच के लिए, तो यहां से देख लीजिए यह दूरी हमारी कितनी जाती है। जब यह पूरा इतना R है, यह हमारा A है, अगर R में से हम इतना निकाल देंगे तो यह दूरी हमारी बच जाएगी, बचेगी ना। तो यह हो जाता है कितना R माइनस A, ठीक, यह हो जाता है R माइनस A। देखिए कल हमने बता दिया था आपको कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है। अभी जस्ट हमने बताया कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान होता है V बराबर के क्यू अपान कितना हो जाता है आपका R, क्या होता है R। इस के का मान हमने बताया था, यह भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R। यह जो के नियतांक होता है इसका मान इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान R। चाहे आप इसको रखिए चाहे इसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसान के लिए देखिए हल करने के लिए हम इसको रख लेते हैं V बराबर के क्यू अपान R। बाद में इस के का मान हम ले जाकर वहां पे रख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस समझने में आसानी के लिए और सोल्यूशन को हल थोड़ा और आसानी से समझने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। देखिए तो बिंदु आवेश कारण भी तो हमने बता दिया था विभव का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ जाइए। अब इस चित्र में हम देखते हैं या निकालते हैं बाह्य दूरी के अक्ष पर ना, तो अक्ष पर जो अक्ष पे हमने P बिंदु माना है, इस देखिए पहले हम लेते हैं प्लस क्यू आवेश, कौन सा, अब यहां पर लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान। देखिए अब विभव का मान क्या होता है, एक चीज अभी बता देते हैं। अगर इस बिंदु पर हमें विभव पूरा निकालना है कि इस बिंदु पर अक्ष पे जो बिंदु हम लिए इस पर पूरा विभव का मान कितना होगा, तो आप जाहिर सी बात है इस बिंदु के कारण इस पर P बिंदु पर और इस आवेश कारण इस पर, इसका आवेश कारण इस पर, अगर दोनों का हम मान निकाल ले गए तो क्या होगा। अगर उसका पूरा हमें विभव का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों विभव का मान हमारे इस आवेश कारण और इस आवेश कारण निकल जाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा वही हमारा विभव का मान होता है, ठीक ना। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान कितना होता है उसको आप देख लीजिए, ठीक ना। अब यह हो गया देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण। अब देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान हमने बता दिया था, कल वाले लेक्चर में बताया था, तो यही होता है। तो यहाँ पर यदि हम मान ले रहे हैं V प्लस की, देखिए जिसके लिए निकालते हैं उसको लिखिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे किसके लिए कौन सा निकाले हैं, आसान नहीं होगा आपके लिए। तो देखिए V प्लस क्यू के लिए यहां तक कि अगर देखा जाए तो K इंटू क्यू है ना, Q पूरा जो आवेश वही रखते हैं, Q प्लस क्यू, ठीक। अब नीचे दूरी हमारी कितनी है, अब देखिए इस P बिंदु से प्लस Q तक की आवेश तक की हमारी दूरी कितनी है R प्लस A, तो नीचे लिख देते हैं R प्लस A, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। अब आगे देखते हैं माइनस Q आवेश के लिए। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का, ठीक। अब माइनस Q आवेश कारण देख लेते हैं P पर विभव का मान। अब देखिए V माइनस Q इक्वल टू क्या हो जाता है, K इंटू Q। अब देखिए Q आवेश जो हमारा क्या है निगेटिव है, तो यहाँ पर वही चिन्ह सही रखेंगे, K माइनस Q नीचे हो जाता है क्या। अब दूरी देख लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारी R माइनस A, तो सीधा सीधा ले लेते हैं R माइनस, यह हो जाता है समीकरण नंबर। देखिए हमने पहले ही बताया यदि इस बिंदु पर पूरा विभव का मान हमें ज्ञात करना है, तो जो दोनों आवेशों के कारण विभव का मान हम ज्ञात करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर यहां पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 तथा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जोड़िए चाहे मत जोड़िए, पूरा विभव का मान क्या होगा यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख देते हैं
नेट विभव का मान, यहाँ आगे लिख देते हैं, बिंदु P पर नेट विभव का मान। अब मान पूरा कितना होता है, यदि पूरा विभव का मान लेते हैं v है तो v बराबर हो जाएगा v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, हो जाता है ना। तो आगे हो जाता है v बराबर, यहां से देख लीजिए v प्लस क्यू v माइनस क्यू, और दोनों का मान कहते हैं, हो जाता है k क्यू अपान कितना हो जाता है आपका r प्लस a। अगला क्या हो जाता है, यह प्लस है, अब यहाँ देखिए आएगा प्लस माइनस हो जाता है माइनस, कितना हो जाता है, अब एक बार ले लेते हैं पहले, k माइनस क्यू नीचे हो जाता है r माइनस, ठीक ना। अब आगे प्रक्रिया यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, देखिए v बराबर यहाँ से पूरा मान जो हो जाता है, v बराबर पूरा मान हो जाएगा यहाँ से इसका, देखिए k क्यू अपान r प्लस a माइनस k क्यू अपान r माइनस a, क्योंकि यह देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया माइनस। अब इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम, तो v बराबर यहाँ से देखिए एलसीएम जो हो जाता है r प्लस a, एक कोष्टक में r माइनस a, एक कोष्टक में। अब देखिए r प्लस a से हमने भाग दिया, r प्लस a कट गया, r माइनस a बचा। अब के दोनों में कॉमन है, आगे ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाता है यह r माइनस a। अब यहाँ r माइनस a से भाग देंगे, r माइनस a कट जाएगा, बचेगा सिर्फ r प्लस a, क्या बचेगा r प्लस a। तो यहां से देखिए r प्लस a बच जाता है, तो माइनस है, माइनस r और माइनस, यही बचता है ना, माइनस r और माइनस a, क्योंकि देखिए r माइनस a वाला करिए दोनों प्लस है, यहाँ निगेटिव है, ये चीज भूल गए, यहाँ पर दोनों कॉमन है k क्यू ना, तो दोनों कॉमन लेते हैं k। अब यह प्रक्रिया आपकी हो जाती है, यहाँ से आगे देखेंगे v बराबर हो जाएगा k क्यू, देखिए यहाँ से r कट जाता है, बचता है क्या माइनस 2a, ठीक ना। यह हो जाएगा r प्लस a r माइनस a, इसका हो जाता है एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह हमारा r है, b की जगह a है, तो यहाँ पर हो जाता है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब एक चीज देखिए v बराबर यहाँ से हो जाता है माइनस, आगे ले लेते हैं माइनस k 2a इंटू क्यू, नीचे आपका हो जाता है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए इसके पहले यदि जब ये शुरू कर रहे थे तभी हमने बता ही दिया था कि आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना। शायद ये चीज नहीं बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका P बराबर होता है Q इंटू 2a, ठीक है ना, इसको भी जान लीजिए, P इंटू 2 इंटू a इंटू Q होता है। तो इस Q इंटू 2a की जगह हम क्या रख देंगे, P रख देते हैं, तो यहाँ से जो मान निकल जाता है यहाँ से हो जाता है माइनस k p अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक ना। यदि हम मान ले कि r ग्रेटर देन देखिए r ग्रेटर देन a हो, तो देखिए r स्क्वायर का मान और भी बड़ा होगा और a स्क्वायर का मान क्या होगा और भी छोटा। तो जब यह होगा, अब एक चीज देख लीजिए, लगभग क्या हो जाता है नगण्य आ जाता है। देखिए शून्य पूरा नहीं होता लगभग, लेकिन शून्य हम मान लेते हैं नगण्य हो जाता है। देखिए नगण्य आप शून्य नहीं कह सकते, लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, हम मान लेते हैं। यदि r ग्रेटर देन ए हो तो ये लगभग शून्य हो जाएगा, तो आपका सिर्फ क्या बचता है v बराबर माइनस के पी अपान नीचे क्या बच जाता है r स्क्वायर, ठीक ना। यही हो जाता हमारा विभव का मान, किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु विभव का मान, ठीक ना। यही होता है हमारा नेट विभव का मान। और के का मान चाहे तो आप रख सकते हैं, यहाँ से आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा v बराबर आप रख देंगे माइनस के का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p है, तो p अपान हो जाता है r स्क्वायर। यही होता है उसके अक्ष पर विभव का मान, ठीक ना। एक मिनट आप देख लीजिए, जहां ना समझ में आओ बताइएगा, एक बार आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स तो आपको बनाना ही है, ठीक ना। एक बार और समझा देते हैं, 2 मिनट का मौका दीजिएगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हमें बिंदु विभव का मान ज्ञात करना है, तो विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है,
विद्युत ध्रुव ने बताया प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच दूरी 2a होती है, ए इतना हो गया, इसे केंद्र बिंदु मध्य बिंदु का देखा जाए, यहाँ जहां इसके अक्ष पर बिंदु विभव का मान हमें ज्ञात करना है, या बिंदु मान लिया हमने P है। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, r माइनस है, यह पूरी कितनी है, r प्लस ए। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान हमारा कितना है, तो देखिए v प्लस क्यू का हमने निकाल लिया है। जो किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान होता है v बराबर होता है k q अपान r, या 1/4π0 q अपान r। आप दोनों मान सही है, k का मान हुआ हो तो उसको रख देते हैं, आसानी के लिए हमने यूज किया है। तो k q अपान r प्लस है, यही आगे फिर माइनस क्यू के कारण हो गया बिंदु P पर k माइनस क्यू अपान r माइनस है। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखिए इस बिंदु पर जो पूरा नेट विभव का मान हमें ज्ञात करना है वह नेट विभव कौन सा होगा। अब देखिए जो दोनों विभव दोनों आवेशों के कारण निकाले हैं, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो नेट बिंदु P पर नेट विभव का मान जो होगा यह होगा, यदि मान लिया पूरा नेट विभव v है, v बराबर हो जाएगा v प्लस क्यू v माइनस क्यू। दोनों का मान हम देखिए यहाँ पर रख दिए हैं, उसके बाद बाकी प्रक्रिया हल कर लिए हैं। उसके बाद जो मान आया है माइनस के पी अपान आर स्क्वायर, के का मान दिए 1/4π0 पी अपान आर, ठीक ना। यह हमारा है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु विभव का मान, यही है, ठीक ना। इसके साथ कर लीजिए आप। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं इसमें, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने सिर्फ जो जिस बिंदु पर विभव का उसके अक्ष पर ज्ञात करना है, तो यही जो मान निकाले हैं उसके दाएं साइड इस माइनस टू है ना, उसके दाएं इसके बाएं साइड भी आप ले सकते हैं इस बिंदु का। देखिए अक्ष पर निकालना, अक्ष इधर भी तो है, अब इसके बाएं साइड भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि यह जो मान है आपका माइनस आ गया, तो उससे कंफ्यूज मत होइए, उसको हम बता दें माइनस क्यों आया है प्लस क्यों आता है। तो देखिए यदि आप इस बिंदु P को आप बाएं साइड लीजिएगा, ठीक ना, बाएं साइड लेंगे तो देखिए इसी प्लस की, इसके लिए देखिए मान भी बदल जाएगा ना, दूरी अलग हो जाएगी, इसकी दूरी अलग हो जाएगी, सबके लिए जब मान चेंज हो जाएगा तो यह देखिए अंत में आपको हल करने के बाद मान यही आएगा मान सेम, लेकिन सिर्फ एक ही चीज चेंज रहेगा। क्या चीज, सिर्फ आपका चिन्ह जो आगे है वही चेंज रहेगा, यहाँ माइनस जगह क्या होगा प्लस होगा। तो v बराबर के पी अपान आर स्क्वायर, या v बराबर 1/4π0 पी अपान आर स्क्वायर होगा, ना कि आपका देखिए जब बाएं साइड लेंगे तो आपको निगेटिव आएगा। ये चीज देखिए इसको हमने हल किया है, अगला आप हल करिएगा, क्योंकि यदि आप इसको समझ गए हैं आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं बाएं साइड लेके। बाकी सभी प्रक्रिया वही करना, इसमें कुछ नहीं करना है, जो है सिर्फ आपको हल करना। अगर आप हल कर ले गए तो मान यही आएगा, सिर्फ आपका चिन्ह चेंज होगा, उसको आप करिए, इसको हम आप बता देंगे। अगला हमारा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर बिंदु विभव का मान, दूसरी हेडिंग है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विभव का मान ज्ञात करना है। इसमें दो स्थितियां बनती है, एक ए बता दी है, अब बी हम बताते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए देखिए यहां पर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, अक्ष को निरक्ष बना देते हैं कि निरक्ष पर बिंदु विभव का मान। देखिए अब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर बिंदु विभव का मान हमें ज्ञात करना है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करने हैं आगे आपको बताते हैं। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। यह देखिए हमारा जाता है प्लस क्यू, यह जाता है माइनस। अब इसका मध्य बिंदु है, यहाँ से दूरी ए, यहाँ से दूरी ए। अब इसके निरक्षी स्थित y स्थित होते जो उसके अक्ष के, समझ ना, जो विद्युत द्विध्रुव की क्या होती है लंबवत होती है, वह रेखा हमारी होती है निरक्ष, उसको कहते हैं निरक्षी स्थित। यहाँ पर देखिए बना लेते हैं, ठीक ना। अब यह हमारी कौन सी स्थिति हो जाती है निरक्ष, ठीक। अब निरक्ष स्थिति हो गई, यहां से मान लिया कि एक बिंदु यहां पर हमारा P है जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। तो यह देखिए हो गया प्लस क्यू, यह हो गया माइनस क्यू। यदि दोनों को हम क्या करते हैं मिला देते हैं,
ठीक ना। अब देखिए इसका नाम रख देते हैं O, ठीक ना, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। अब देखिए बिंदु आवेश कारण में विभव का मान बताया, यह चीज होता है। अब इस बिंदु के कारण, इस आवेश कारण इस बिंदु पर जो विभव का मान निकलेगा उसके लिए हमारा क्या चाहिए, एक तो आवेश तो हमारा है लेकिन दूरी नहीं है, तो दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज थोड़ा इधर करते हैं, आपको दिखेगा त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में, ठीक ना। त्रिभुज APO में देखेंगे तो यह लंबवत है, तो यह क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में के लिए पाइथागोरस ने अपना प्रमेय दिया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए यह कर्ण है, या आधार है, या क्या है लंब है। तो कर्ण आपका कितना है इसको हमें ज्ञात करना है, तो यह हो जाता है AP स्क्वायर। आधार कितना है AO स्क्वायर, A कितना है OP स्क्वायर। और सबका मान देते हैं, AP का मान मालूम नहीं है तो हो जाता है AP स्क्वायर। AO का मान हमें मालूम कितना है A है, तो A रख देते हैं। OP का मान, अब एक चीज भूल गए, देख लीजिए, हमने माना नहीं, माना इसके मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है वहां तक की दूरी हमारी कितनी है R, ठीक ना। इसको आप जाने, इसको हमने पहले भूल गए। तो देखिए माना उसके मध्य बिंदु से जो जिस बिंदु पर विभव का मान निकालना है P बिंदु पर, यहाँ तक की दूरी कितनी है R है, कितना है R। तो यहाँ तक हो जाता है, यह हो जाता है आपका R, या स्क्वायर होगा, यह भी होगा स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से AP का जो मान निकल जाएगा वह हो जाएगा कड़ी में R स्क्वायर प्लस A, ठीक ना। यहाँ से इसका मान निकल गया, आ गया कितना कड़ी में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब आगे कर लेते हैं कितना BPO में, त्रिभुज BPO में वही इसका भी मान आएगा, PB का इसका भी मान आएगा, PB बराबर हो जाएगा कड़ी में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी समकोण त्रिभुज बनाएगा, यहाँ तक की दूरी अभी R है, यह भी A है, तो मान वही आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो उसको हम सीधा सीधा क्या करिए लिख लिए हैं। आगे हम देखते हैं। अब देखिए इस बिंदु पर जो नेट विभव का मान हमें ज्ञात करना है, तो देखिए अब यही ना P बिंदु पर हमें ज्ञात करना है। अब इस आवेश कारण इस बिंदु पर, इस आवेश कारण इस बिंदु पर, इसी बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण हमें विभव का मान ज्ञात करना है। जो विभव का मान आएगा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा नेट विभव का मान हो जाता है। जो प्रक्रिया उसमें हुई है वही इसमें भी है, बस थोड़ा सा इससे चेंज है, उसकी अच्छी थी, इसकी क्या ये अच्छी है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आगे हम लिखते हैं क्या, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान, है ना। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या होता है आपका, यहां से आ जाएगा V प्लस Q बराबर, यहां से क्या आता है KQ, K कांस्टेंट रहते हैं, Q हमारा कौन सा है प्लस Q, नीचे आपको क्या है दूरी देख लेते हैं, क्या है कड़ी में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गया ना। अब आगे निकाल लेते हैं, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान, ठीक ना। अब माइनस Q आवेश के कारण भी निकाल लेते हैं, बिंदु P पर विभव का मान कितना होगा। अब यह जाता है V माइनस Q इक्वल टू कितना होता है K माइनस Q अपान नीचे क्या दूरी वही है कड़ी में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, बिंदु P पर, बिंदु P पर नेट विभव का मान, ठीक है ना। अब आगे यहां देखते हैं,
जो बिंदु P पर नेट विभव का हमारा मान होगा यही दोनों होगा। अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे, जो मान आएगा वही हो जाता है क्या, विद्युत द्विध्रुव के नीरस पर बिंदु विभव का मान। तो यहाँ पर हो जाता है अगर नेट विभव हमारा V है तो V बराबर हो जाता है V प्लस क्यू प्लस V माइनस, ठीक ना। यहाँ से V बराबर हो जाता है प्लस क्यू वाला मान रखते हैं तो हो जाता है के क्यू, नीचे हो जाता है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। अब माइनस वाला भी लेते हैं, प्लस हो जाता है के माइनस इंटू माइनस क्यू, नीचे हो जाता है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। आगे हल करते हैं v बराबर यहाँ से आ जाता है के क्यू, नीचे आ जाता है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस का पूरा हो जाएगा माइनस के क्यू, नीचे आ जाता है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक ना। यह देखिए ये मान आ जाता है किसका, पूरा नेट विभव का। अगर देखेंगे यह भी मान दोनों क्या है, समान है, तो एक दूसरे क्या होंगे, कट जाएंगे। v का मान यहाँ पर कितना आता है 0, अर्थात यदि अगर देखा जाए कि विद्युत द्विध्रुव के नीरस पर बिंदु विभव का मान कितना आया 0, कितना आया 0, तो ये चीज हो गया आपका, ठीक ना। यह चीज यहाँ देखिए पता चल गया कि विद्युत द्विध्रुव के नीरस पर बिंदु विभव का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद दोबारा बताते हैं। ठीक, देखिए हमें ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के नीरस पर बिंदु विभव का मान। तो दिया देखिए विद्युत द्विध्रुव हमने बनाया, उसके बाद निरक्षीय स्थिति बना लिया, यहाँ बिंदु P लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया क्या, जहां पर ज्ञात करना है r है, एक देखिए ए था या बी ए था। अब यहाँ देखिए इस आवेश कारण इस बिंदु पर हमें विभव का मान चाहिए, तो हमें पता नहीं दूरी कितनी है, क्योंकि बिंदु विभव का मान जो के क्यू अपान आर नीचे दूरी होती है उसका मान तो हमें पता नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो उसकी दूरी हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए निरक्षीय स्थिति वह होती है जो उसकी क्या होता है, लंबवत होती है। जब ये लंबवत है 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री या समकोण त्रिभुज बन गया। जब यह समकोण त्रिभुज बन गया तो क्या होगा, तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, ठीक ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए बाकी प्रक्रिया हमने किया, यहाँ से मान निकाला है एपी का, और यहाँ पर किसका निकाले पी, दोनों का मान निकाल लिया है। आगे क्या किया देखिए, इसके बाद इस आवेश कारण इस बिंदु पर विभव का मान निकाला है, इतना आया है। इस आवेश कारण इस बिंदु पर विभव का मान निकाला है, इतना आया है। अब समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 था आपका, ठीक ना। अब समीकरण 1, 2 से देखिए, अब बिंदु पेट जो है P पर नेट विभव का मान कितना होगा, अब नेट विभव का मान यही होगा, दोनों का जोड़ देंगे तो देखिए V प्लस क्यू V माइनस क्यू, दोनों को हमने जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए दोनों मान समान थे अर्थात कट गए, जो पूरा विभव का मान कितना है 0, अर्थात यहाँ से देख लीजिए विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है 0 होता है। अब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव का मान कितना होता है वो हमने पहले बताया, ठीक ना। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, ओके। देखिए आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद वाला लेक्चर आप कल पढ़िएगा, ठीक ना। इतना आप पढ़ लीजिएगा, जो इसमें से ना आए तो हमसे फिर पूछिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक ना। ओके, बाकी आप कल बताएंगे आगे वाली प्रक्रिया।